ऋषियों की भूमि कहा जाने वाला भारत सदैव ऋषि मुनियों का ऋणी रहेगा, क्योंकि उन्होंने ही समाज को सत्य की राह दिखलाई और अनेक महापुरुषों का निर्माण किया। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण स्वयं गुरुदेव की सेवा में आए। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, राम कृष्ण से को बड़ा सोहु दीक्षा लीन, परम ब्रह्म श्री विष्णु भी गुरु समक्ष अति दीन। गुरुदेव की महिमा तो इतनी है कि स्वयं परम ब्रह्म भगवान विष्णु भी गुरु जी के आगे अत्यंत विनम्र रहते हैं, बहुत दीन रहते हैं। तो सोचिए, भगवान ने भी सबको यही शिक्षा दी कि गुरुदेव की आज्ञा मानिए, संतों का सम्मान करिए। ऐसे ही एक महान संत हुए जिनकी महिमा आप सुनने जा रहे हैं, जिनके जीवन का हर क्षण करुणा, तपस्या और भगवान में लीनता से ओतप्रोत रहा है। ये थे अनंत विभूति महायोगी श्री देवरा बाबा जी। बाबा सदैव पावन नदियों के तट पर बालुका राशि पर निर्मित मंच पर आसीन रहते थे। यहां से वे अनवरत जीवों का कल्याण करते रहे, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी अपेक्षा के। उनकी दृष्टि में समता थी, समदर्शिता थी, उनकी वाणी में करुणा थी और उनके भावों में केवल भगवान का ही प्रकाश था। श्री बाबा अष्ट सिद्ध योगी थे। भारत की अनादि तप परंपरा उनकी देह और साधना में मूर्त दिखाई देती थी। धूप, शीत, वर्षात किसी का भी प्रभाव उन पर नहीं पड़ता था। दिग्वसन होकर वे जीवों को प्रेम बांटते रहते। उनकी दृष्टि मात्र से साधक के हृदय में अध्यात्म का दीपक प्रज्वलित हो जाता था। श्री देवरा बाबा सदैव परमानंद में लीन रहते थे, लेकिन उनकी सहज करुणा ऐसी थी कि वे प्रत्येक जीव का हाथ पकड़कर उसे भगवान के सन्मुख कर दें, श्री हरि के चरणों तक पहुंचा दें। और अक्सर बाबा अपने उपदेश में ये वाक्य बोला करते थे, बोलो बच्चा, मैं भगवान के सामने हूं, संसार पीछे छूट गया। मैं भगवान के सन्मुख हूं, संसार पीछे छूट गया। ये वाक्य श्री बाबा अपने प्रिय भक्तों से 4-5 बार दोहराते थे और सिर्फ कुछ ही क्षणों में वो भक्त अपने आप को ईश्वर के सन्मुख पाता था। संसार के तापों से झुलसकर गुरुदेव की शरण में आया प्रत्येक व्यक्ति परम शांति का अनुभव करता था। श्री बाबा के जीवन में सर्वात्म भाव प्रत्यक्ष अनुभव होता था। योगी की शक्ति अपरिमित होती है और बाबा तो योगी राज थे, ईश्वर लीन, भगवत स्वरूप साक्षात शिव जी थे। वे स्वयं चमत्कारों को कभी स्वीकार नहीं करते थे, परंतु उनके जीवन में जो असंख्य घटनाएं हुई उन्हें हम भक्त चमत्कार ही कह सकते हैं। वस्तुतः ये चमत्कार नहीं, बाबा की असीम दया और सहज करुणा का प्रत्यक्ष परिमाण था। उनकी महिमा इतनी व्यापक है कि अनगिनत पुस्तकों और भक्तों के अनुभवों में उनका वर्णन मिलता है। चाहे वो पावन प्रसाद हो, कंचन प्रभा, श्री देवरा बाबा की लीला दर्शन, श्री देवरा बाबा दिव्य दर्शन अथवा देववाणी, श्री बाबा की अनेकों पुस्तकें हैं जिनमें ये सत्य प्रकट होते हैं कि बाबा केवल एक संत नहीं, बल्कि जीवों को भगवान से जोड़ने वाले सेतु थे। बाबा की महिमा को शब्दों में बांधना असंभव ही है। वे अद्वितीय थे, अनंत थे। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण यही संदेश देता है।
प्रेम ही सबसे बड़ा साधन है और भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ी संपत्ति है। करुणा ही सबसे बड़ा चमत्कार है। इसीलिए प्यारे मित्रों, ये संसार जो कभी रुकने वाला नहीं, लेकिन शांति चाहिए तो आपको रुकना होगा। गुरुदेव की शिक्षाओं में, भगवान के चरणों में एक बालक की तरह बैठ जाओ और अपने कामों को प्रभु के अर्पण कर दो। लेकिन ध्यान रखना, कर्म नहीं रोकने, सिर्फ कर्म के फल ही भगवान के अर्पण करने हैं। क्योंकि भगवान ने भी कहा है, हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जब मेरा भक्त मुझे शुभ और अशुभ कर्मों का फल अर्पण कर देता है तो फिर वो उसके परिणामों से भी मुक्त हो जाता है और तत्काल परम शांति को प्राप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने किसी भक्त मित्र को शेयर कर देना। राधे राधे।